हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 6.4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये चीज़ें डाटा दे रखा है। ठीक है। तो इस डाटा के अंदर हमें क्या है, हमें पूछ रहा है कि बीसी बतानी है। दोनों का एरिया दे रखा है, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट यहाँ से। हमें पता है गिवन डाटा के अंदर ट्राइंगल ABC सिमिलर गिवन है ट्राइंगल DEF। ठीक है। DEF ट्राइंगल सिमिलर है ये। उसके बाद एरिया गिवन है ABC का 64 और उसका गिवन है ये। तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल होता है, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल होगा BC अपॉन AF का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर देंगे 64 अपॉन 121। ठीक है। यहाँ है BC का स्क्वायर अपॉन AF का स्क्वायर। ठीक है। रूट लगाएंगे तो रूट निकलेगा यहाँ से 64 का रूट क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 121 का रूट लग गया यहाँ पे, इक्वल होगा BC अपॉन EF के। ठीक है। अब मेरे को पता है 64 का रूट निकालेंगे तो 8, 121 का निकाला 11। BC कितना है नहीं पता, EF पता है मेरे को 15.4 सेंटीमीटर, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है। 14 1.4, तो BC कितना हो गया, 14 अट्ठे 112। ठीक है। 112 पॉइंट है, पॉइंट एक के बाद तो 11.2 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि AOB एंड COD का रेशियो निकालना है। AB इक्वल टू 2CD गिवन है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये फिगर है। क्लियर। तो आपको पता है कि ये AB पैरेलल टू CD गिवन है। ठीक है। गिवन क्या है, AB पैरेलल है CD के। जब ये पैरेलल होती है तो हमको ये पता है कि ये वाला ट्राइंगल पूछ रहा है AOB का। ठीक। और सेकंड ट्राइंगल पूछ रहा है ये वाला, ठीक, बड़ा वाला। क्लियर। ये वाले, इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है। अब मुझे पता है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्यों, जब पैरेलल लाइन होती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वर्टिकल अपोजिट से। ठीक है। तो हमें पता है ये, हमको पता है ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल DOC के। ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर आपको पता है कि ये दोनों जब सिमिलर हैं हमारे, तो हमारा जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल होगा साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन। तो साइड का रेशियो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले एंगल के सामने AB है और इस वाले एंगल के सामने CD है, तो AB, ठीक है, अपॉन CD का होल स्क्वायर। ठीक है। क्लियर। तो अब आपने यहाँ क्या रखना, AB और CD का होल स्क्वायर। तो AB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2CD लिख सकता हूँ। ठीक है। ये CD हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये CD से ये CD कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1। तो यानी जो इसका रेशियो आ गया हमारा AOB और COD का, वो आ गया आपका 4:1। ठीक है। यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसका फिगर आपका ये है। इस फिगर में आपका क्या है कि हमें BC बेस पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ABC एंड ट्राइंगल BCD। ठीक है। ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं। आपने जो शो करना है वो क्या शो करना है कि हमारा जो एरिया ऑफ ABC होगा ना, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ DBC, अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल होगा AO अपॉन DO के, AO अपॉन DO के। जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है। तो
तो आपसे जो प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ABC का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कि वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हमारा दोनों में सेम है, तो डिपेंड करेगा उनकी हाइट पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं एक हाइट यहाँ पे ले रहा हूँ, और सेकंड इस वाले की हाइट मैं लूँगा, ये वाली हमारी ये हाइट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ये दोनों हाइट हो गई है, ठीक। इसको नाम दे दिया मैंने AM, और इसको नाम दे दिया मैंने DN, ठीक है। तो मुझे पता है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूं, एरिया ऑफ ABC मैंने निकाला, ठीक है, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हमारा BC, और हाइट होगी हमारी, हमारी हाइट क्या होगी AM, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एरिया ऑफ DBC निकालूं अपॉन में, तो एरिया ऑफ DBC क्या होगा, ये भी होगा हमारा इक्वल हाफ ऑफ, ये भी अपॉन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम दोनों को, BC इंटू हाइट क्या है DN। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, आपका रेशियो आया हमारा यहाँ पे इन दोनों का AM अपॉन DN, ठीक है। AM अपॉन DN रेशियो आ गया मेरे को। अब मुझे पता है इसका रेशियो तो मेरे को मिल गया, मुझे चाहिए ये AO अपॉन DO, ठीक है। AO अपॉन DO लाने के लिए हमने देखा कि AO जो है वो इसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का, ठीक है, और DO वाला जो है वो हमारा, इस फिगर से बना देते हैं, इस वाले का पार्ट है, इस वाले का, ठीक है, ये वाले का ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये हमें दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। पहला ये एंगल 90, दूसरा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हमारा एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DON, ठीक है, एंगल AMO इक्वल है एंगल DNO, ईच 90, ठीक है, दोनों 90 गिवन है। सेकेंड थिंग, मेरे को पता है कि एंगल AOM इक्वल है एंगल DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गए तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, AM पहले दो लिए मैंने, तो इधर से होगा DN, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है, AM अपॉन DN इक्वल होगा आपका। सेकेंड थिंग हमें चाहिए थी AO, AO पहला और आखिरी का, यहाँ से पहला और आखिरी का क्या होगा, DO होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, इक्वेशन सेकेंड हमने रखा, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या दिख रहा है कि ये बराबर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड से मैंने क्या देखा कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल है AO अपॉन DO के। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट कराते हैं फिर हम, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि हमारे दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है, ठीक है, और उनके एरियाज इक्वल हैं। तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे दो ट्रायंगल हैं, यहाँ नाम ले लिया मैंने ABC, और सेकंड ट्रायंगल का नाम दिया मैंने PQR, ठीक है। ये मेरे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर गिवन है PQR के, ठीक। सेकंड थिंग कह रहा है कि इनका एरिया इज इक्वल है। सेकंड थिंग क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ABC इक्वल है आपका PQR के, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमने शो करना है। ठीक है, इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये गिवन है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ठीक है, मेरे पास डाटा जो गिवन था वो ये था कि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके साइड का प्रोपोर्शन कर लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा पी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, साइड प्रोपोर्शन होंगे, ठीक, बाय थ्योरम। ठीक, सिमिलरिटी क्राइटेरियन की वजह से। सेकेंड थिंग, इनका एरिया, जो एरिया होगा वो क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल दे रखा है पी क्यू आर के। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल दे रखा है पी क्यू आर के, तो आपको हमें ये चीज समझनी होगी, जब एरिया ए बी सी का इक्वल था तो ये अपॉन में आएगा, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक, तो मुझे पता है कि ये जो एरिया 1 के इक्वल आया है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर की जब हम देखते हैं तो ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जब पी क्यू और ए बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, सर इम्प्लाइज होगा कि हमारा जो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का 1 ही होता है। तो यहाँ से ए बी अपॉन इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। जब हमारी ये 1 आ गई तो ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे। इसी से हम क्या निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू। सेकेंड थिंग, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, और थर्ड वन आपकी क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल हो जाएगी आपके पी आर के। तो अब हमें पता है कि तीनों साइड्स बराबर हैं, ये इसके बराबर हो गई, ये वाली इसके बराबर हो गई, और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यही हमने प्रूफ करना था, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये ट्राइंगल गिवन है और इसके मिड पॉइंट गिवन है साइड के। एक मिड पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। यहाँ नाम दिया गया डी, ये ई, ये एफ, इनको मिल, यहाँ पे पॉइंट एफ हो गया। अब इसका क्या करा है, इनको मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ से मिल जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हमें पता है जो इसमें प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एरिया ऑफ बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, इसका रेशियो हमने निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकालना है, ये मिड पॉइंट है। अब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है ट्राइंगल के, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक तरफ से लेके चलूँ, इस तरफ से ले लेते हैं। ठीक, पीईडी ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है पीईडी, तो इस ट्राइंगल की तरफ से आप ले लो बीई एंड बीसी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो मेरे को पता है एबीसी ट्राइंगल और बीईडी ट्राइंगल की बात करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल बीईडी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों की बात हो रही है। तो अब मुझे पता है ए बी सी एंड बी डी की बात करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, डी एंड मिड पॉइंट है तो डी ई हमारा जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, क्लियर, डी जब मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और डी ई जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी भी होगा। ये थ्योरम के थ्रू होता है। ठीक है ना, हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी क्लास 9th में, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हो जाएंगी चीजें। ठीक है,
सेकंड, हमने ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये इसमें कॉमन है और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बी ई डी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ए बी सी के। ठीक है, किस वजह से सिमिलर है? बाय एंगल। एंगल आ रही बात समझ में? तो सिमिलर होता है ये। तो अब मैं यहाँ पे जब सिमिलर है तो मैं इनकी रेशियोज का जो होगा वो निकाल लेता हूँ। तो हमें पता है डी ई अपॉन ए सी का जो रेशियो है वो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो एरिया का रेशियोज होता है बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1/4, जो कि हमारा क्या है? 1:4। तो ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ओवर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? दो ट्राइंगल आपके सिमिलर गिवन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें आपको ए बी एंड सी, पी क्यू एंड आर। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे मीडियन खींचिए, जिसका नाम मैंने ए एम दिया, यहाँ पे मीडियन खींचिए, जिसका नाम मैंने पी एन दे दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों सिमिलर है। आपसे शो करवा रहा है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा और एरिया ऑफ पी क्यू आर होगा, ये इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के। ये आपसे शो करवा रहा है। तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होता है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और थर्ड वन ए सी अपॉन पी आर, ये बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने जब ए एम जो है वो मीडियन है, ए एम एंड पी एन आर मीडियन। ठीक है, ये दोनों क्या है? मीडियन है अलग अलग ट्राइंगल के, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब ये हमारी मीडियन हो गई और ये सिमिलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मीडियन हमें पता है बाइसेक्ट्स करती है, जिस लाइन पे वो पड़ती है उसको बराबर बराबर पार्ट में। तो हम यहाँ लिख देंगे मीडियन ने जो बाइसेक्ट्स करा है लाइन, तो वो है बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है, ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके पार्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, जो हमारी बी एम होगी, जो या फिर जो पी सी होगी, वो 2 BM हो जाएगी। ठीक है, 2 BM हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ से, ठीक, तो मेरे को यहाँ पता है कि जो बी सी ये रेशियो दे रखा है, ठीक, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी सी के इक्वल आ जाएगा ये, तो बी एम अपॉन, ठीक, और यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा? 2QN इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, समझ आया? ये साइड्स की जगह बस हमने क्या लिख दिया? 2 BM और 2N, तो ये कट जाएगा। तो मेरी दो साइड्स का प्रोपोर्शन आ गया। सेकंड थिंग, हम ये वाला एंगल इसके बराबर कर देंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल ए बी एम एंड एंगल पी क्यू एन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के। ठीक है, ये सिमिलर हो गया और ये हमने साइड्स बराबर कर ली। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बी एम और क्यू एन के बराबर आ रहा है, तो ये सिमिलर है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे बी एम अपॉन क्यू एन इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन। ठीक है,
और ये रेशियोज किसके बराबर था, ये बराबर था ए बी अपॉन पी क्यू के, ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू के। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मैंने बी सी अपॉन क्यू आर की जब वैल्यू यहाँ पे हटा दी, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जा सकता है ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे ये रेशियोज देख लो, ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। तो हमने यही प्रूफ करना था, यहाँ पे ये प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है आपको एक स्क्वायर गिवन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। इस स्क्वायर में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो आपका बना है यहाँ साइड्स पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये साइड्स बराबर हो जाएंगी सारी, ए साइड्स की भुजा है तो ए हो जाएंगी। सेकंड थिंग कह रहा है कि एक बना है हमारा इस वाली साइड्स पे, ठीक है, इस वाले पे बना है तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका, क्लियर। ये डायगोनल पे बना है, ठीक है, तो डायगोनल पे बना है तो हमें पता होना चाहिए जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो क्या चीज़ होती है, वो होता है √2a, ठीक है। पाइथागोरस लगा सकते हो, नहीं तो आप a और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट निकालेंगे √2a आ जाएगा। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। नाम दे सकते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है, सी, और ये दे देना पी आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी बी आर के, बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे। सेकंड थिंग, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो हम क्या करेंगे, इनका एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और यही पूछा गया है, पूछा गया है कि ए बी सी अपॉन पी बी आर का रेशियो बताना है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ बतानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा अपॉन एरिया ऑफ पी बी आर जो होगा वो इक्वल होगा ए बी अपॉन पी बी के होल स्क्वायर के, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है, तो मुझे यहाँ साइड का रखेंगे, तो साइड है ए और यहाँ पे पी बी का साइड का रेशियो है √2a, ठीक है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो 1:2 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी इस तरह, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको क्या गिवन है, यहाँ पे कह रहा है कि इस पॉइंट पर मिड पॉइंट है डी, ठीक है, तो डी मिड पॉइंट है और इक्विलेटरल है, तो यहाँ से इक्विलेटरल बनाएंगे तो ये 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर होते हैं सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पॉइंट दे देना नाम ए, ये भी मिड पॉइंट ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिमिलर कहता हूँ, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, अगर ये साइड ए होती तो ये ए हो जाता और ये टोटल क्या हो जाता 2a, ठीक है। तो मुझे पता है कि हमारा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ बी डी ई पूछ रहा है अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये क्या हो जाएगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, तो बी डी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी डी क्या है आपका, बी डी हमारा ए है, ये क्या है हमारा 2a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 1:4 आपका आंसर आ जाएगा,
अगर आपसे पूछा जाता ABC अपॉन BDE का बताओ, तो ये रेशियो पलट जाता बस, तो ये आ जाता 4:1। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे आपका खत्म होता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात थी, और ये वाला आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो सेम है। यहाँ पे MCQ दिया है, कह रहा है हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनका साइड का रेशियो दे रखा है 4:9। ठीक है, साइड का रेशियो क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, जिसमें साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:9। का जो एरियाज का रेशियो होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, हमें पता है साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ एरिया जो भी होंगे, एरिया 1 एरिया 2 जो भी ट्राइंगल के रेशियोज होंगे, तो वो 4/9 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 16:81 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि MCQ था। ये भी आपका होता है डन। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म।